आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार पुनः दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज आपके मध्य में सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर हम आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आया है कोई तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, यानी सर्वनाम का सही प्रकार पूछा जा रहा है। यह किताब यानी यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। कौन सा आपका सही उत्तर है? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प सी, संबंधवाचक तो राइट माना जाएगा। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है रामायण, फूल, तेल, परिवार। कौन है जातिवाचक संज्ञा का विकल्प? तो आपका उत्तर है विकल्प बी, यानी कि फूल। फूल शब्द से संपूर्ण फूल जाति का बोध होता है। किसका? संपूर्ण फूल जाति का बोध होता है। जबकि रामायण में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परिवार में समूहवाचक संज्ञा है और तेल शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम पदबंध का विकल्प चुनिए। यानी सर्वनाम का पदबंध इसमें पूछा जा रहा है। वाक्य है आपका, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को, और बिजली सी फुर्ती। अगले विकल्प को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है? डूबने से बचा लिया। तो क्वेश्चन नंबर 102 में जो सही जवाब होगा आपका, वो है विकल्प ए, यानी क्या है? बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने। ये जो है सर्वनाम का सही पदबंध है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प चुनिए। क्या है? रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। कौन सा है इसमें क्रिया विशेषण का भेद? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प ए, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है, वहाँ स्थान की ओर संकेत करता है। यहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, भीतर, दूर, पास, अंदर, इधर उधर, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 4, 5। कितने प्रकार के हिंदी में पद होते हैं? तो आप सब अपना जवाब दे रहे हो विकल्प डी, यानी कि 5, तो राइट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी में पद के 5 भेद जो हैं वो कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में विशेषण का भेद बताना है। कौन सा विशेषण इसमें प्रयुक्त है? वो आदमी अच्छे से काम करना जानता है। गुणवाचक, संबंधवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो विशेषण का कौन सा भेद है इसमें? क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने है। तो वह आया हुआ है, वह क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण का भेद है, प्रकार है। फिर उसके बाद में सार्वनामिक विशेषण
ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कातर, अमीरी, क्रोध, सच्चाई, कौन नहीं है इनमें से भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा। ये जो है कातर नहीं है भाववाचक संज्ञा का, बल्कि कातर क्या है, विशेषण शब्द है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पदों का परिचय इसमें पूछा जा रहा है। कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। क्या है वाक्य? यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 107 के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। क्या है? वह उसकी कार वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो जिसे क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। शीतल, मित्रता, शैतानी, भ्रातृत्व, कौन नहीं है इनमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण? तो आप सभी अपना जवाब दे रहे हो विकल्प ए, शीतल, तो राइट होगा। ये भाववाचक का नहीं है। शैतानी, मित्रता, भ्रातृत्व, ये सब भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शीतल की भाववाचक संज्ञा बनेगी शीतलता। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियाभेद का विकल्प चुनिए। क्या है? क्रियाभेद पूछ रहा है। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। नाम धातु, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक। क्वेश्चन नंबर 109 में सही आंसर कौन सा होगा आप सभी के सामने है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, प्रेरणार्थक, तो राइट माना जाएगा। वह कुली से बोझ उठवाते हैं। उठवाते क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी किसी दूसरे से काम लिया जा रहा है। अगला है, द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है परिवार, फूल, दाल, सेना। कौन है इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण? तो क्वेश्चन नंबर 110 में आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, दाल। ये दाल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। फिर अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कितने हैं अर्थ की दृष्टि से? 5 प्रकार। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। फिर उसके बाद में है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से माप तौल का बोध हो द्रव्यवाचक पदार्थ कहलाता है। जैसे ठोस पदार्थों में सोना, चांदी, तांबा, लोहा। द्रव पदार्थों में तेल, पानी, दाल, दही, घी आदि। गैसीय पदार्थ हैं जैसे धुआं, ऑक्सीजन आदि। ये सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखते हैं हम सभी। सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता, क्षुब्ध, कौन नहीं है इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण? तो क्वेश्चन नंबर 111 के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी, क्षुब्ध, तो राइट माना जाएगा आंसर आप सभी लोगों का। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं जो अन्य शब्दों की सहायता से बनती हैं। जैसे सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है उसकी, वह, मेरे, आप। कौन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प? तो आप सभी अपना जवाब दिए हैं विकल्प डी, आप, तो राइट माना जाएगा। आप क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर
पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम लोग, मैंने, हमने, हमारा, मेरा, मुझको आएगा। फिर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, आप, तुम लोग, तुम्हें, तुमको आएगा। फिर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें यह, वह, वे, उनकी, उनसे, उसको आदि आएगा। फिर अगला है मेरे, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसकी में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का सही भेद आपको बताना है। किसका विशेषण का भेद? मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो परिमाण माने मात्रा होता है, यहाँ थोड़े की बात चल रही, तो विकल्प सी आपका परिमाणवाचक विशेषण इस वाक्य में सही आंसर होगा। विशेषण जो है विद्यार्थियों मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, कोई, व्यक्ति, कुछ लाभ, जो पुस्तक, कौन मनुष्य, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, गोल, पतला, अगला, ऊंचा, भला, सुंदर आदि। फिर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 1, 2, 4, आधा, पौना, तिगुना, चौगुना आदि। फिर अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मीटर आदि। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। विशेषण का भेद जो है इस प्रश्न में बताना है कौन सा है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो 200 विद्यार्थी का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, यानी कौन सा जवाब आपका इसमें सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 114 में आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी संख्यावाचक। तो ठीक होगा, क्योंकि 200 विद्यार्थी क्या है? ये आपकी संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का सही भेद बताना है। वाक्य है आपका वह, फिर प्रथम आया, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। वह फिर प्रथम आया, इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है? तो विकल्प सी आप सब अपना उत्तर दे रहे हैं, निश्चयवाचक तो सही होगा। वह फिर प्रथम आया, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है उसे आपको बताना है। कांति, धीर, चौड़ाई, नीलिमा, कौन नहीं है इनमें से भाववाचक संज्ञा का भेद? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प बी धीर, तो राइट आंसर होगा। फिर बाकी कांति, चौड़ाई, नीलिमा शब्द ये किसी चीज, पदार्थ, अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते, इसलिए भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य के अनुसार सही अव्यय पदबंध आपको बताना है। क्या बताना है? अव्यय पदबंध। वाक्य है आपका, अपने सामान के साथ वो चला गया, चला गया, के साथ चला गया, अपने सामान के साथ, के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 117 में आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, यानी जो के साथ है ये अव्यय पदबंध है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद बताना है। किसका विशेषण का भेद? मैं ताज़ा फल लाया हूँ, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो इसमें ताज़ा कौन सा विशेषण है विद्यार्थियों?
आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी। ताज़ा क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा है? दाल, वृक्ष, कक्षा, अमेरिका, कौन है इनमें जातिवाचक संज्ञा? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, वृक्ष। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। वृक्ष क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, पदों का परिचय वाला वाक्य चुनिए। पदों का परिचय वाला वाक्य क्या है? उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, हर्षबोधक अव्यय, गुणवाचक विशेषण, क्रिया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 120 में कौन सा सही आपका उत्तर होगा विद्यार्थियों? आप लोगों को जवाब करना है अपना। आपका सही उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा बिल्कुल। उपवन में सुंदर, तो सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है इसमें। उसके बाद में जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि दिखता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, सही विशेषण पदबंध वाला विकल्प चुनना है। क्या पूछ रहा है? सही विशेषण पदबंध। वाक्य है, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। पसंदीदा होती हैं, सबकी पसंदीदा होती हैं गाड़ियां तेज चलने वाली। कौन है सही विशेषण पदबंध? तो 121 क्वेश्चन नंबर में आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तेज चलने वाली। तेज चलने वाली क्या है? ये विशेषण पदबंध है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्रिया पदबंध वाला सही विकल्प चुनना है। क्रिया पदबंध वाक्य क्या है? मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। रोहन दूर से ही, मुझे रोहन दूर तेजी दिखाई दे रहा है। कौन सा सही जवाब है आपका? उत्तर आ रहा विकल्प डी, दिखाई दे रहा है। ये क्या है? क्रिया पदबंध है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पदों का परिचय वाला विकल्प आपको बताना है। आपका वाक्य है, देर में, रात में देर तक बारिश होती रही। क्रिया विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय। तो देर तक क्या है इसमें? आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, क्रिया विशेषण। तो बिल्कुल सही माना जाएगा आपका उत्तर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प आपको खोजना है, अपना उत्तर करना। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, वे, हमारा, तेरा। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? 124 के लिए आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, वे। तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। वे क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर वह, वे, ये, उसने आदि। मैं, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है इनमें सब में। अगला आपका क्वेश्चन है, सुमेलित करना है और कूट के अनुसार अपना उत्तर करना है आगे। तो अशिष्ट, अशिष्ट ये आपका क्या है विद्यार्थियों? ये दोषबोधक गुणवाचक विशेषण है। अशिष्ट क्या है? दोषबोधक गुणवाचक विशेषण। फिर राजस्थानी क्या है ये? तो राजस्थानी ये स्थान बोधक, चूँकि राजस्थान एक स्थान है। फिर है अस्वस्थ। अस्वस्थ वाला कौन सा है ये? तो अस्वस्थ है दशा बोधक, दशा बता रहा है। प्राचीन क्या है? ये काल बोधक है, समय की ओर संकेत कर रहा है। इस प्रकार आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में यदि आप बात करते हैं इसमें, तो आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। फिर गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, आकार, काल आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके भेद हैं जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, आकार बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक और गुण बोधक। ये सभी भेद किसके हैं? गुणवाचक विशेषण के। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? लड़कपन, राष्ट्रीयता, बड़प्पन, लिखावट।
कौन है विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा? तो 126 के लिए आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा है, बड़प्पन, तो राइट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कोई न कोई तो मेरी बात सुनेगा, सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, किसी ने पत्थर मारा, हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। कौन सा नहीं है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा। बाकी कोई न कोई तो बात सुनेगा, किसी ने पत्थर मारा, हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा, ये सब क्या है? निश्चय में चला जाएगा। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? ऐसे शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु पदार्थ का बोध न हो अनिश्चयवाचक कहलाता है, जैसे कुछ, किसी, कोई इत्यादि। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या है? स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। ये क्या है? रामू सो रहा है। फिर है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो गत्यर्थक में कौन आएगा? एक विकल्प नीचे कट रहा है, ये आएगा लड़का तालाब में तैर रहा। गत्यर्थक यानी गति कर रहा है वर्तमान समय में, ये आ जाएगा इसमें। और गत्यर्थक में आ जाएगा लड़का तालाब में तैर रहा है। फिर एक कर्मक क्रिया कौन सी है, यानी वाक्य कौन सा है कर्मक में? तो ये हो जाएगा लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। फिर है द्विकर्मक क्रिया, ये किसमें है? माँ बच्चे को फल देती है। तो इस तरह से आप लोगों का सही मिलान किया गया है। और कूट के रूप में देखते हैं कौन सा आपका जवाब सही है, तो वो आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। फिर हम लोग देखते हैं एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनका एक ही कर्म होता है, एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। द्विकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनमें दो कर्म प्राप्त हों, उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म ना हो, वो अकर्मक कहलाती हैं। और अकर्मक क्रिया भी ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, पूर्ण कर्मक और अपूर्ण कर्मक। स्थिति और गति के आधार पर पूर्ण कर्मक क्रियाओं को पुनः दो भागों में बांटा गया है, स्थित्यर्थक पूर्ण कर्मक क्रिया, गत्यर्थक पूर्ण कर्मक क्रिया। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? मैं आया और वो गया, मैं जाऊंगा वो आएगा, वो बैठकर खाना खा रहा था, उसने कहा तो था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या पूछ रहा है? किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो आप लोग अपना जवाब दिए हैं विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा। यानी क्या? वो बैठकर खाना खा रहा था, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। और मैं आया और वो गया, ये सही है। मैं जाऊंगा या वो आएगा, ये भी सही है। उसने कहा तो था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं, तो लेकिन, या और ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। किसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय? दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, जैसे कि और, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, या, अथवा, वा, एवं इत्यादि। ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य इनमें से कौन सा है? इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले, राम का सिर कुछ भारी सा हो गया, उसे दवा 2-2 घंटे के बाद दी जाए। क्वेश्चन नंबर 130 आप सभी के सामने है। कौन सा सही उत्तर होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। तो उसके बाद में
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर, अच्छा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं और यही सार्वनामिक विशेषण है। और व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सब लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। हमें पूरी उम्मीद है इस सत्र से आप लोगों को कई प्रश्न परीक्षाओं में मिलेंगे। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अधिकतम अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो ऊर्जा बढ़ाता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण ही हम आप सभी लोगों को अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर अनवरत रूप से कक्षाएं दे पाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में प्रतिदिन बने रहते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः हम अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।